इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सोचिए, एक प्रश्न है, मुख बोलता है या तू बोलता है? जन्मे मरे क्या किसी की खता है, खता है जी। हाँ, कौन जन्मा कौन मरा? आदमी मृत्यु से बहुत डरता है, और मृत्यु कोई क्रिया नहीं है, अवस्था है। मरना निश्चित है, जो जन्मा है वो जाएगा। कब जाएगा ये भी नहीं पता है। किसी भी दिन सज धज के जिस दिन आएगी लेके जाएगी, उसकी तो चर्चा ही नहीं करना, क्योंकि मरना कोई स्थिति है, क्रिया है नहीं, तो जाना निश्चित है। पर क्या कर लें, क्या करना है, इसका पता हो। तो मैंने आपसे निवेदन किया, और आप हमसे तो अधिक समझदार हैं। हम जो कह रहे हैं वो आप समझ रहे हैं, उसका पालन हो, जीवन में पालन हो। परमात्मा श्री कृष्ण ने भी कहा है, परमात्मा श्री राम ने भी कहा है, परिस्थिति चाहे जैसी हो, हमारी मनस्थिति साधक की हो, साधु की हो, हम उपकार पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगर आया। परोपकार, वाणी से, मन से, शरीर से दूसरे का उपकार हो, यही संतत्व है। बुराई न हो, किसी का बिगाड़ न हो, किसी को त्रास न हो, किसी का नुकसान न हो हमसे। भगवान ने बाल के प्रश्न करने पर कि प्रभु अजहूँ मैं पापी अंतकाल गतितोर, भगवान क्या बोले? अचल करऊँ तन राखहु प्राणा, बाल कहा सुन कृपा निधन। जा सुनाम बल शंकर काशी, देत समहि समगत अभिनाशी, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अरे सो मम लोचन गोचर आवा, बहुरी की प्रभु वस बनी बनावा। अब क्या, अब तो विदा कर दीजिए, तनकेगा। यदि हमने स्वीकार के बाद कोई अपकर्म नहीं जीवन में किया तो भगवान क्षमा करते हैं। भगवान अपने द्वारा किए गए उपकार को और जीव के किए गए अपकार का कभी स्मरण नहीं रखते। आप बात समझ रहे हैं ना? हमसे हुए अपराध को और अपनी करुणा को भगवान याद नहीं रखते, भुला जाते हैं। यदि भगवान हमारे प्रति किए गए उपकार का स्मरण करें तो पार होगा। जीव विस्मरण नहीं हो करता, जीव याद करता है। एक बार पूजा करेगा, साल भर कहेगा। हमने भी पूजा कराया था, कब? पिछले नवंबर में। ले, साल भर याद रखा है। पूजा कम करेगा, पंडित जी संकल्प में इतना मांग देते हैं, शरीर रक्षार्थ प्राप्य लक्ष्मी, रक्षार्थ अप्राप्त लक्ष्मी, प्राप्त्यार्थ व्याधि शमनार्थ दमनार्थ, सारे संकल्प में जितना मांगना है भगवान से मांग लेवे, बीमारी दूर हो जावे, परिवार कुशल रहे। पूजा एक बार, मांगना खांची भर, पूरा ट्रंक भर जाए। क्या है? वस्तुतः भगवान से, भगवान के प्रति प्रेम हो, प्रेम करे तो थोड़ा व्यवहार चलाना चाहिए, व्यापार से बचना चाहिए। लेकिन जीव स्वभाव से मजबूर है।
स्वभाव में व्यापार है, इसलिए हम भगवान से भी व्यवहार नहीं बना पाते हैं, व्यापार ही रख लेते। थोड़ा चाहे तिरुपति गए, जगन्नाथपुरी गए, बद्री विशाल गए, स्थिति वही है। प्रभु मांगने से रुकते ही नहीं। और आप गौर करिएगा, सहज व्यवहार में आप जिसको देते हैं वो तो खुश होता है, जिससे मांगते हैं वो दुखी हो जाता है, चेहरा बदल जाता है आदमी। आप गई आदर गयो, नैनन गयो स्नेह, ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु दे। देना जरा, अभी तो दिया था। भगवान को अन्यथा नहीं लगता है। एकदम व्यवहार में रहिए, प्रभु की सेवा करिए, स्मरण करिए, भजन करिए, भगवान से कहिए चाहे जो, लेकिन एक बात सदैव कहिए, भगवान आपकी बड़ी कृपा है। प्रभु आपने जो हमको दिया है, हम उसके अधिकारी नहीं हैं, हम उस योग्य नहीं हैं, आपने बहुत दिया है। बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं, हे ठाकुर गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जही सब भांति तुम्हार, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहिबुर बसहु सहित वैदेही। दोष अपना समझे और गुण आपका समझे। आदमी स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, लेकिन हम अपने को स्वतंत्र समझते। हमारी स्वतंत्रता मर्यादा की परिधि में है। आजकल लोग कहते हैं हम तो स्वतंत्र हैं, नहीं है। हमारे आपके सिर पर संविधान है, हम चाहे जो नहीं कर सकते। आप चाहकर इच्छा मृत्यु नहीं ले सकते, उस पर भी संविधान लागू होता है। शरीर में एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना हो, उसकी भी अनुमति होती है, उसकी गवर्निंग बॉडी बैठती है। ऐसे नहीं कर सकते आप, 2-4 सीटिंग होती है, हाँ मिलेगा तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं कर सकते। क्यों? कुछ हो गया तो कौन? ऐसे रोज हो रहा है। इसलिए कोई जान दे देवे, मर जावे, तो उसके लिए बड़ा तमाशा होता है, ये पोस्टमार्टम ऐसा करो। क्यों ऐसा हुआ? स्वतंत्र कोई नहीं है। ये तो हम जगत की बात करते हैं। परमात्मा केवल प्रभु स्वतंत्र है, जीव परतंत्र है। परबस जीव स्वबस भगवंता। भगवान जो स्वतंत्र भगवान है वो सब पर बराबर दया करता है। भगवान की सब पर मोरी बराबर दया, सब पर बराबर दया है। उस दया को कौन पकड़ पाता है, उसकी पात्रता है। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ, सभी कथाओं में कहता हूँ, भगवान से कहो प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। और जिस दिन आप कहना प्रारंभ कर देंगे, 1 साल के अंदर आप देखिएगा, आप महसूस करेंगे भगवान की मेरे पर बड़ी कृपा है। जो संतान संतुष्ट रहती है, माता पिता उसको बहुत प्रेम करते हैं। जो मंगन संतान है, माता पिता उससे चिढ़ जाते, देखो आ गया फिर कुछ कहेगा। भगवान को भी मंगन जीव अच्छा नहीं लगता, कमी पूरी नहीं होती है साहब, कमी ही बनी रहती है। ये क्या है? संतुष्ट रहो, सर्वकाल संतुष्ट रहो। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? ये तन। कपड़ा जब गंदा हो जाता है तो सर्फ और साबुन का खर्च बढ़ जाता है, ब्लीचिंग पाउडर भी लगता है। मानव तन एक कपड़ा है, इससे जितने कर्म बिगड़ेंगे उतना ब्लीचिंग इसकी अधिक बढ़ जाएगी। जैसे भेजा गया वैसे रहिए। आपने वो गीत सुना होगा, अनूप जी ने गाया है, चदरिया। वो तो गायकी में पूरा भावे खत्म कर डाले गीत को। चदरिया झीनी रे झी,
चदरिया झीली रे। सबने बोढ़ी दास कबीर जतन ते वो ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया झीली रे। सबने बोढ़ी फलाने मैली कीनी फलाने क्या कीनी न जाने, लेकिन कबीर बाबा जैसे आए हो कर्म करते जाओ, बिगाड़ो नहीं। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे। कर्म रोकना हमारे हाथ में है, तो हम कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे। सहज कर्म करेंगे, धर्म करेंगे, सद्धर्म करेंगे, व्यवहार करेंगे, एकदम निर्मल रहेंगे। कल हमारी कुछ बहुएं आई थी ठाकुर जी से मिलने, तो वो भी कह रही थी महाराज जी आप कहते हो बोलो नहीं और गलत देख करके भी न बोलो। अरे गलत तुमको जो दिखता है वो गलत नहीं है, जो कर रहा उसके लिए सही है। बोल के अपना क्यों खराब करना। नहीं बोलो, हम तो बोलते ही नहीं बोलना। देखो बोलने से ठीक हो जाए तो बोलो। आप जानते हो कि बोलने से और बिगड़ेगा तो चुप रहो। आप किसको बोलेंगे। कई लोगों का स्वभाव है महाराज मैं तो सत्य ही बोलूं, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। हरिश्चंद्र जी गए थे तो टोपी तुमको दे गए थे क्या। क्यों बोलोगे भाई, क्यों बोलोगे। मैं तो 9 दिन नहीं, मैं महीने में हम लोग बोलते ही रहते हैं, लेकिन कदाप किसी के लिए नहीं बोलते। क्यों, हमारे बोलने का मतलब क्या। अपनी भड़ास निकाल लें, अपना बाग बोल दें, क्या फायदा ना। प्रकृति ने सब व्यवस्था बना रखी, जिसको जो बोलना वो बोले, अपने नहीं बोलो। एकदम घर में बोलोगे बवाल हो जाएगा। बोलो ही नहीं। आपके बोलने का किसी पर फर्क पड़े तो बोलो। घर में कोई उठ नहीं रहा है, 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक सो रहा है, आपके बोलने से अगले दिन 6 बजे उठे तो बोलो, नहीं तो चुप रहो। आप उधर जाओ ही नहीं। आपके बोलने से मेरे पर फर्क पड़े तो बोलो ना, नहीं पड़े तो चुप रहना। रही मन चुप करी राख ये देख दिनन के फेर। बोलने से कुछ नहीं होता। जो बोल रहे हैं उनकी वैल्यू लॉस हो रही है। जो बोल रहे हैं वो त्रास पा रहे हैं। समय नहीं रहा बोलने का। प्रकृति सब ठीक करती है। अभिषेक होते होते मेरे सरकार को वनवास हो गया। राम जी बोले क्या बोले सुनिए। सुनु जननी सोई सोत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सोत बड़ भागी, जे पितुमा तो बचन अनुरागी, जे पितुमा तो बचन अनुरागी, तनय मातो पितु तो शनिहारा, तनय मातो पितु तो शनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, सुनु जननी सोई सोत बड़ भागे। वनवास देने वाली माँ कैकेयी जी के प्रति भगवान ने कहा, माँ सुनो, जो पुत्र माता पिता के वचन में प्रेम रखता है वो बड़भागी है। माता पिता को संतुष्ट करने वाली संतान सौभाग्यशालिनी है। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा। कहाँ बोलते हैं, सुमंत्र जी से कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समान। इसके बाद की पंक्ति है, सत्य के समान धर्म नहीं है। शिबी दधीति हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा। ऐसा जिस परिवार में बोलने वाले समझदार लोग हो गए, वह परिवार खंड खंड हो गया। मैं पहले बहुत बोलता था, देखा कि मेरा परिवार भी खंड खंड हो गया तो चुप हो गया।
कहो, बहुत बोलता था, चुप हो गया, क्यों? खंड खंड हो जाएगा, बोलो ही नहीं, बोले कि बिगड़ा, बोले तो बिगड़ा साहब, बोलो नहीं, एकदम न बोलो। और ध्यान रखिएगा, किसी की गलती एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कह दी गई तो बास भी सोचेगा एक बार तो ठीक है, दो बार, तीन, चार बार कह रहा है, जरूर कोई गड़बड़ है, इसलिए बोलना नहीं भाई। बहुरानिया खास तौर से देखो, कल मैं टाल गया, समझ लो, बोलने में भला नहीं, बोलो ही नहीं, बोलने से कुछ नहीं होगा, देखो तो भी मौन रहो, क्यों? अकेले जिया नहीं जा सकता। हम तो इतने बड़े परिवार के मुखिया हैं, 35-40 लोग हैं, इनसे ही कह देता हूँ, मैं किसी को बुला के कुछ नहीं कहता, कहता तो सबके सामूहिक कह देता हूँ, बाद में उसको मैं वॉश आउट करता हूँ। क्यों? परिवार टूट जाएगा, चलेगा ही नहीं। और ये भी आपको बता दूं, मैं किसी की इनकी इनसे नहीं कहता, इनसे ही कहूँगा, क्योंकि जब इनकी इनसे कहेंगे तो वो उनको कहेंगे, फिर वो दोनों का मन मेरे प्रति खराब होगा कि यदि इनकी इनसे कह रहे हैं तो मेरी भी इनसे अवश्य कहेंगे। मुखिया को कभी संशय में नहीं रखना चाहिए परिवार को, परिवार समाप्त हो जाएगा। मेरे राम जी का स्वभाव है, राम जी जो कहते हैं सबके साथ कहते हैं, अकेले को नहीं कहते हैं, इधर आओ, और उसकी उससे नहीं, उसकी उसी से कहेंगे, दूसरे से नहीं कहेंगे। तो ये राम चरित्र है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।